नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय आपको देखने को मिलता है। ये जो समाजशास्त्र विषय है, पहले अगर हम देखें 2024 के पहले तो केवल 30 अंक का एक यूनिट अकेला आपको देखने को मिलता था, ज्यादा बड़ा ये सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जब 2024 के नवीनतम सिलेबस की आप बात करते हैं तो नवीनतम सिलेबस में पेपर नंबर 2 का पूरा सेक्शन बी जो है वो आपका समाजशास्त्र का देखने को मिलेगा। 150 अंक का आपको पूरा सोशियोलॉजी आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समाजशास्त्र इस दृष्टि से, अगर आप पूरे मेंस के एग्जाम में नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं तो इससे इजी सब्जेक्ट आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप रहते हैं, उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है और उन्हीं चीजों को व्यवस्थित तरीके से लिखना होता है। लगातार हमारी इस सब्जेक्ट पर लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संस्कारों के संदर्भ में। अब तक हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रृंखला में ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। अगर दोस्तों हम एक सभ्य और एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक लंबे समय तक अक्षुण्ण समाज के तौर पर दिखाई पड़े, इसका आधार सुदृढ़ रहे, तो हमें ये संस्कारों की व्यवस्था न सिर्फ आना चाहिए बल्कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि संस्कारों की व्यवस्था के अंतर्गत जो जो संस्कार हमें दिखाई पड़ते हैं उनका हम हमारे जीवन में पालन करें। कहीं ना कहीं आज के आधुनिक समय में हम देखें, हिंदू भारतीय संस्कृति में जो संस्कारों की व्यवस्था है उसमें से कई सारे संस्कार ऐसे हैं जिनका पालन हम लोग नहीं करते हैं और कुछ संस्कार जिनका पालन करते हैं शायद वो हम सामाजिक दबावों के चलते ही करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम संस्कार क्या होते हैं, संस्कार की विशेषताएं क्या हैं, संस्कार का समाजशास्त्र की दृष्टि से महत्व क्या है, मेरे और आपके लिए, हमारे समाज के लिए क्या महत्व है और कौन कौन से संस्कार हमें देखने को मिलते हैं जीवन में जो किए जाते हैं, सबके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाला है और जहां तक मुझे लगता है कि यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन देगा वो तो आपको आपके एग्जाम में 10 अंक का प्रश्न देखने को जरूर मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए ठीक है। तो एक एक करके इसके सभी चीजों को हम लोग समझते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों में से ऐसे लोग जो पहली बार मेरी इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए दोस्तों और आप सबसे पहले इस लेक्चर को देख सकें, आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकें। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले तो समझे कि संस्कार क्या है, और जब आप संस्कार की व्यवस्था में जाते हैं तो एक चीज समझना है कि हमारे हिंदू पूरे सामाजिक व्यवस्था में ऐसा कोई सा भी समुदाय आपको नहीं देखने को मिलेगा जहां कोई ना कोई संस्कार न चलता हो। केवल हम हिंदू सामाजिक व्यवस्था में क्यों जाएं, इस दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां लोगों को अपने कर्तव्य का पालन कराने के लिए एक व्यवस्थित क्रम में सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई हो। हर समाज में, हर धार्मिक व्यवस्था में, हर संस्कृति में आपको संस्कार जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इनका स्वरूप वहां अलग देखने को मिले, लेकिन संस्कार होते जरूर है दोस्तों। अब संस्कारों के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या व्यवस्था है कि किसी भी समाज में जिन लक्ष्यों को जीवन में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है उन्हें प्राप्त करने के लिए धार्मिक आधार पर कुछ विधि विधान विकसित कर दिए जाते हैं। यही विधि विधान जब अनुष्ठानों से संबंधित होते हैं तो इन्हें संस्कार कहते हैं। मतलब हमें यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि संस्कार विशेष विधि विधान होते हैं। इसके दूसरी एक और व्याख्या को देखें तो संस्कृत साहित्य में जो संस्कार शब्द है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है शिक्षा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, प्रशिक्षण, शुद्धि, परिष्कार, स्वभाव, धार्मिक विधि विधान तथा इससे मिलते जुलते अनेक अर्थ हमें जो देखने को मिलते हैं उनके संदर्भ में संस्कार शब्द का प्रयोग
हमें संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संस्कार की जो व्यवस्था है वो हमारे संस्कृत साहित्य में हर उस चीज को जोड़कर देखती है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और दोस्तों यह ध्यान रखना एक बात का और कि जिस संस्कृति की जितनी ज्यादा प्राचीनता होगी उसके संस्कार, उसकी व्यवस्था हमें और ज्यादा सुदृढ़ देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अभी हमें यहाँ पर एक चीज और समझना पड़ेगी कि संस्कार की ये व्यवस्था हमने अगर देखी है तो इसके शाब्दिक उत्पत्ति को देखेंगे और उसकी उस परिभाषा पर बात करेंगे जिसको आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। अब शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो हमें यहाँ 3 अलग अलग शब्द दिखाई पड़ेंगे। एक दिखाई पड़ेगा सम, एक दिखाई पड़ेगा आपको कु, एक दिखाई पड़ेगा आपको ध। ये 3 शब्द दिखाई पड़ते हैं। यहां समपूर्वक है, समपूर्वक कु धातु और ध जो है ये प्रत्यय लगाया जा रहा है और इसको मिलाकर हम देखें तो संस्कार शब्द हमें दिखाई पड़ता है जो कहीं ना कहीं संस्कृत में एक इंपॉर्टेंट शब्द के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। ये तो हमारी एक शब्द उत्पत्ति के संदर्भ में हमने देखी व्यवस्था क्या रही है, लेकिन इसको इंग्लिश में जब देखते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए वर्ड मिलता है सैक्रामेंट। ये सैक्रामेंट वर्ड जो है ये इंग्लिश में इसके लिए प्रयुक्त होता है। अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयुक्त होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब हम संस्कार शब्द को व्यवस्थित तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के सैक्रामेंट शब्द का हिंदी अनुवाद हमें देखना चाहिए। सैक्रामेंट शब्द का हिंदी अनुवाद जो होता है वो धार्मिक विधि विधान के संदर्भ में लिया जाता है। धार्मिक विधि विधान सैक्रामेंट का हिंदी में अनुवाद होता है दोस्तों। तो यहां भी हम लोगों को अंग्रेजी के शब्द का हिंदी अनुवाद करने में क्या मिल रहा है? धार्मिक विधि विधान। और जब हमने अभी पुराने एक डिस्कशन को देखा था पिछली स्लाइड में तो हमने वहां भी कहा था कि ये क्या है? धार्मिक विधि विधान है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे धार्मिक विधि विधान जो मानव का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक परिष्करण करके उसमें सामाजिक मूल्यों का समावेश करते हैं, उन्हें संस्कार कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। इसमें आप सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ मानसिक परिष्करण भी जोड़ लीजिएगा। तो ऐसे विधि विधान जो सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, शारीरिक परिष्करण करके किसी भी मानव में सामाजिक मूल्यों का समावेश करने का काम करते हैं, उसे सामाजिक व्यक्ति बनाने का काम करते हैं, ऐसे विधि विधान को ही हम संस्कार के अंतर्गत जानते हैं। ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये डेफिनेशन आपके काम में आने वाली है। 2 अंक का प्रश्न का उत्तर आप इसके तौर पर लिख सकते हैं जब संस्कार शब्द आपसे पूछा जाता है। तो पहले की कई सारी एग्जाम्स हम देखें मेंस की, उसमें संस्कार शब्द बार बार आया है और स्टूडेंट्स ने उसका कुछ तो भी ऊटपटांग अपने मन से उत्तर लिखा है। ऊटपटांग कुछ नहीं लिखना है, आपको व्यवस्थित तरीके से उत्तर बनाना आना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा संस्कार का मतलब क्या है। अब मैं यहाँ कुछ स्मृतियों की बात कर लूं। अगर हम यहाँ स्मृतियों की बात करें तो हमें एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है। स्मृतियां क्या कहती है? पराशर स्मृति जैसी स्मृतियां क्या कहती हैं कि मनुष्य जो होता है वो जन्म के साथ शूद्र होता है या अपवित्र होता है, और संस्कार ऐसे विधि विधान हैं जो उसका परिष्करण करके उसे द्विज या पवित्र करने का काम करते हैं। तो संस्कारों के माध्यम से आपका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिष्करण होता है, जिससे कि आपका परिष्करण के बाद आप एक द्विज या पवित्र मनुष्य के तौर पर आप स्थापित होते हैं। यह भी माना जाता है कि जब गर्भ धारण करती कोई स्त्री, तो अगर उसके गर्भ में जो शिशु है
उसका संस्कारों के तहत परिष्करण ना किया जाए तो वो शिशु अशुद्ध अपवित्र माना जाता है। तो ऐसी कई सारी मान्यताएं, विश्वास हमारी व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर संस्कार शब्द का अर्थ मिल गया है। संस्कार शब्द क्या होता है? तो संस्कार शब्द का मतलब होता है कि विधि विधान जो आपका परिष्करण करके आपके भीतर सामाजिक गुणों का समावेश करते हैं और आपको एक सामाजिक प्राणी के तौर पर स्थापित कर देते हैं। शाब्दिक अर्थ समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे इस पर चर्चा की जाए कि संस्कार के उद्देश्य क्या होते हैं। संस्कार का पहला उद्देश्य है अशुभ शक्तियों के प्रभाव से रक्षा करना। देखिए क्या होता है कि भूत, पिशाच, इस प्रकार की कई सारी अशुभ शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो ये मान्यता होती है कि संस्कारों के माध्यम से देवी देवताओं, पूर्वजों और जो ईश्वर है उसको याद किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है और उसकी आराधना के माध्यम से जो अशुभ शक्तियां होती हैं उनके प्रभाव को कम किया जाता है। तो अशुभ शक्तियों के प्रभाव के लिए संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है इच्छित वस्तुओं की कामना करना। हम हिंदू व्यवस्था की अगर बात कर लें तो ये माना जाता है कि जिस प्रकार की आपकी कामना है उस प्रकार के देवता को आपको मनाना होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर जन्म की बात करें शिशु की, तो यहाँ पर भगवान विष्णु। विवाह अवसर की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है प्रजापति या स्वयं ब्रह्मा को। वहीं अगर हम पैसे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लक्ष्मी को जी को देखते हैं। वहीं अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताएं हैं जिनको हम हमारी अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए संस्कारों की व्यवस्था में इनको शामिल किया जाता है। जैसे बच्चे के जन्म के समय जो संस्कार होते हैं उसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है मंत्र उच्चारण करके। वैसे विवाह के समय हम देखें ब्रह्मा जी की आराधना की जाती है। वैसे अगर हम ज्ञान के लिए देखें तो बृहस्पति की आराधना की जाती है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। तो हमारी विभिन्न जो भी इच्छाएं हैं, जो इस प्रकार की चीज हम चाहते हैं उसके लिए हम अलग अलग ईश्वर की, देवता की आराधना करते हैं। हमारे संस्कारों में ये व्यवस्था को विद्यमान किया गया है। भौतिक सफलताओं की प्राप्ति। भौतिक सफलताओं का मन है कि हम यहाँ धन, ऐश्वर्य और ऐशो आराम की जो व्यवस्था होती है वो चाहते हैं। तो अगर हम वो चीजें चाहते हैं तो हमें संस्कारों का पालन करना होगा और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करके उन्हें मनाना होगा ताकि वो आपकी इच्छित वस्तु आपको दे सकें दोस्तों। वहीं आत्म अभिव्यक्ति का भी माध्यम होते हैं संस्कार। अगर हम देखें तो गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि क्या है? आपका अंतिम संस्कार होता है। तो इनके बीच में आप विभिन्न संस्कारों को, ये पहला संस्कार होता है और ये 16वां अंतिम संस्कार माना जाता है। इसके बीच में आपको विभिन्न ऐसे अवसर मिलते हैं कि आप अलग अलग समय में अलग अलग सामाजिक व्यवस्था के अलग अलग चीजों में जब जाते हैं तो वहां आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से धार्मिक परिष्कार का काम भी किया जाता है संस्कारों के माध्यम से। अगर हम किसी के धार्मिक रूप से शुद्धिकरण की बात करें तो उसमें संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम लोग पुरुषार्थ को देखते हैं। अब जब आप पुरुषार्थ की बात करते हैं तो आपको 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। ये 4 पुरुषार्थों में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये दिखाई पड़ते हैं। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होता है, लेकिन मोक्ष से पहले आप देख रहे हैं कि काम की भावना जो होती है वो व्याप्त होती है और काम संबंधी जो आचरण है उसको हम अपवित्र मानते हैं कि ये एक अपवित्र आचरण की व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस काम संबंधी जो भी आपकी आचरण है इसको पवित्र करने के लिए आप पर्याप्त संस्कार की व्यवस्था से गुजरते हैं। जैसे कि गर्भाधान संस्कार जब आप करते हैं तो इस पूरे काम को आप क्या करते हैं? पवित्र करने की तरफ जाते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि जन्म के समय जो शिशु होता है वो शूद्र के समान या उसको अपवित्र माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसका संस्कार कर दिया जाए, संस्कार बोले तो जात कर्म संस्कार कर देते हैं आप उसका, और उसके जीवन में अलग अलग संस्कार से वो गुजरता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है और उसको द्विज या पवित्र की श्रेणी में रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि संस्कार धार्मिक परिष्कार का काम भी करते हैं दोस्तों। अगला हम यह देखें, नैतिक गुणों का विकास करते हैं। संस्कार में ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है जो आपके नैतिकता के
जो स्तर उसको बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें विद्या आरंभ संस्कार होता है, जैसे हम बात करें उपनयन संस्कार होता है, जैसे हम बात करें समावर्तन संस्कार होता है, गृह संस्कार कर रहे हैं, तो अलग अलग संस्कारों के माध्यम से आपको अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जिसके माध्यम से आप में नैतिक स्तर में वृद्धि होती है दोस्तों। तो ये विभिन्न आपको संस्कारों के उद्देश्य देखने को मिलते हैं, जिसके चलते संस्कारों की व्यवस्था लाई गई है और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें संस्कार साबित होते दिखाई पड़ते हैं। अब हमें प्रमुख संस्कारों की बात करना है। अगर हम विभिन्न संस्कारों की बात करें तो गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कारों की बात की गई है, लेकिन अगर हम मनुस्मृति और पराशर स्मृति का उदाहरण लें तो यहाँ संस्कारों की संख्या 13 बताई गई है। लेकिन जब दयानंद सरस्वती जी की संस्कार विधि ग्रंथ का हम लोग देखते हैं तो वहां हमें 16 संस्कारों की व्यवस्था देखने को मिलती है, और हिंदू परंपरा में आपने सुना भी होगा कि 16 संस्कारों को ज्यादा मान्यता मिलती है। तो हम यहाँ विभिन्न 16 संस्कारों को ही अलग अलग संस्कारों के अंतर्गत देखेंगे। इन सभी 16 संस्कारों को अगर हम देखें दोस्तों तो हमने अलग अलग 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे पहला हम बोलेंगे जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के पहले लगभग 3 संस्कार जो हैं वो किए जाते हैं, तो ये जन्म के पूर्व के संस्कार के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से बाल्यावस्था, जन्म के बाद जो बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में भी कई सारे संस्कार कवर कर लिए जाते हैं, तो इन्हें बाल्यावस्था के संस्कार कह देते हैं। तीसरा देखें तो शैक्षणिक संस्कार होते हैं, जब बच्चे की शिक्षा और आदि चीजों पर काम किया जाता है, तो तीसरे संस्कारों को हमने शैक्षणिक संस्कारों में विभाजित कर दिया है। और चौथा होता है विवाह संस्कार, और पांचवा होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 5 अलग अलग शीर्षकों में हमने सभी संस्कारों को विभाजित कर दिया है। और अगर ओवरऑल हम यहाँ देखें तो संस्कारों की संख्या हम लोगों को टोटल 16 दिखाई पड़ती है, ये याद रखेंगे। तो 16 संस्कार है, 5 अलग अलग रूपों में हमने उसको विभाजित किया है। यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि जन्म से पहले के संस्कार कौन कौन से हैं। जन्म से पहले में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है, संतान का बीज रोपण किया जाता है। दोस्तों अगर हम हिंदू परंपरा को देखते हैं तो यहाँ व्यवस्थित तरीके से सभी चीजों को स्थापित करके बताया गया है। जब संतान उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था में जाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है वो बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आजकल बेबी प्लान करने की जो प्रक्रिया है वो बस ऐवे ही है। अधिकतर लोगों से आप ये सुनते हैं कि यार भाई हम तो चाहते ही नहीं थे, हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था, ये तो ऐवे ही हो गया। जो बच्चा ऐवे ही हो जाता है उसकी हरकतें भी ऐवे ही होती है ना। मतलब ये कि आप इस व्यवस्था को अगर डीपली समझते हैं तो संस्कारिक व्यवस्था के तहत जब आप बेबी प्लान करते हैं तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है। अलग से मुहूर्त निकालकर उचित समय तय किया जाता है, जिसके तहत बीज रोपण करने का काम किया जाता है दोस्तों। तो ये सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत एक इंपॉर्टेंट संस्कार है और संस्कारों की व्यवस्था का पहला संस्कार माना जाता है। वहीं दूसरे संस्कार की बात करें तो पुंसवन संस्कार होता है। इस पुंसवन संस्कार में 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। तीसरे महीना जब होता है गर्भधारण का, जब ये निश्चित हो जाता है कि हाँ भाई गर्भधारक हो गया है, तो तीसरे महीने पर पुंसवन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में ये माना जाता है कि पुत्र की प्राप्ति हो और उसी कामना के तहत ये संस्कार करते हैं। इस संस्कार की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो गर्भवती महिला है उसके दाहिने नथुने में वट वृक्ष का रस जो होता है उसकी 3-4 बूंद डाली जाती है और मंत्र का उच्चारण किया जाता है। संस्कारिक व्यवस्था में इस चीज को करने से कहीं ना कहीं पुत्र की कामना है, पुत्र होगा और आने वाली जो संतान है उसको लेकर अच्छी मनोकामना की जाती है। तो ये पुंसवन संस्कार माना गया। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार को चौथे 5वें महीने में किया जाता है जब गर्भ धारण कर लेती है स्त्री, और इसके तहत स्त्री को प्रसन्न रखने की, उसको प्रसन्न रखने की कोशिश की जाती है। ये माना जाता है कि अगर स्त्री उस समय बहुत प्रसन्न है जब उसका बच्चा, उसका शिशु उसके गर्भ में है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सकारात्मक असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है और कहीं ना कहीं शिशु जो होता है वो तेजस्वी और बेहतर होता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से बाल्यावस्था के संस्कारों पर चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था के संस्कारों की बात करें तो चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है
तो जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार होता है वो जात कर्म संस्कार होता है। मैंने कहा आपको कि जो बच्चा होता है वो जन्म के साथ, जन्म के समय हम देखें उसको शूद्र के समान माना जाता है, उसको अपवित्र माना जाता है। अब उसको शुद्धिकरण, उसको पवित्र कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए किया जाता है उसका जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार के अंतर्गत जो बच्चे का पिता होता है अपनी चौथी उंगली से बच्चे के मुंह में घी और शहद चटाता है, बच्चे को साफ करके स्नान करा के उसकी माँ को दूध पीने के लिए दे दिया जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये जन्म के तुरंत बाद होती है और इसे जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से नामकरण संस्कार होता है। किसी एक फिल्म में और किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। देखिए, नाम में ही सब कुछ रखा है। अगर किसी चीज को कोई नाम आप नहीं देंगे तो उसको आप पुकारेंगे कैसे, उस चीज को आप मांगेंगे कैसे, उस चीज की चाह कैसे रखेंगे? तो नाम से ही सब कुछ होता है। हर एक चीज का नाम होता है और बिना नाम के किसी चीज का अस्तित्व बराबर नहीं के समान हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस चीज में हर एक चीज का कुछ नाम है। यहां तक कि नाम शब्द का भी आपने एक नाम रख रखा है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है दोस्तों, सिर्फ ये मत कहिए कि नाम में क्या रखा है। सब कुछ नाम में ही रखा है, क्योंकि आपकी पहचान उस नाम से ही होती है। अगर आप काम करेंगे तो भी आपका नाम ही आगे आने वाला है। तो यहाँ नामकरण संस्कार जन्म के 10वें 12वें दिन होता है। बच्चे के दाहिने कान में बच्चे के पिता उसका नाम जो होते हैं वो उच्चारित करते हैं और उसके लिए कई सारे लोगों को बुलाया जाता है, भजन वगैरह करते हैं और एक पूरी प्रक्रिया के तहत नामकरण संस्कार बच्चे का किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब होता है दोस्तों बाहर जाना। क्या होता है कि जब नया बच्चा जो है, शिशु और उसकी माँ, उनको जन्म के बाद घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता। कई दिनों तक वो घर में ही रहते हैं और उसके बाद उनको घर से बाहर जब पहली बार ले जाया जाता है तो ऐसे में उनका निष्क्रमण संस्कार करते हैं। इस निष्क्रमण संस्कार में घर के बाहर एक लीप कर एक चौक बनाया जाता है और वहां खड़े होकर बच्चे की माँ बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाती है और उसके पहले जो कुल देवता होते हैं उनके समक्ष बच्चे को ले जाया जाता है। इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। दोस्तों ये माना जाता है कि जन्म से 6 महीने तक आवश्यक रूप से बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। उससे बेहतर उसके लिए ना तो कोई दवाई है, ना कोई एंटीबायोटिक है और ना ही कोई उसके लिए कोई वैसा आहार है। तो सबसे उत्तम आहार जो होता है वो माँ का दूध ही होता है। कम से कम 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना ही चाहिए। इसके बाद बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ देखना होती है, क्योंकि माँ का दूध बढ़ते बच्चे के लिए फिर सफिशिएंट नहीं रह पाता। ऐसे में ये प्रयास किया जाता है कि बच्चे को हष्ट पुष्ट अगर रखना है तो उसे दूसरी चीजें खिलाना शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे में 5वें 6ठे माह से बच्चे को दूसरी चीजें खिलाना प्रारंभ करने की तरफ आप बढ़ते हैं और इसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। पहली बार उसको अन्न खिलाने की तरफ आप जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से होता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार का मतलब होता है दोस्तों मुंडन संस्कार भी इसे कहते हैं। बच्चे के सुख के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके दीर्घायु होने की कामना के लिए अपने कुल देवी देवता के यहाँ जाकर उसका टकला कर दिया जाता है, उसके बाल उतार दिए जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका चूड़ाकरण संस्कार। नेक्स्ट है कर्ण वेधन संस्कार। आजकल इस संस्कार की वैल्यू नहीं बची है। अगर पुराने समय में जाएंगे तो लगभग हर परिवार में, हर घर में बच्चे का कर्ण वेधन संस्कार होता था। उसके कानों को छेद दिया जाता था और इस प्रक्रिया में पहले दाहिने कान को छेदा जाता था और फिर बाएं कान को छेदा जाता था, जिसमें आभूषण पहनाने की एक पूरी परिपाटी चलती थी। वर्तमान समय में इसको एक मॉडर्न एक बोल सकते हैं कि ट्रेंड के तौर पर ले लिया गया और आज तो आप लोग देखते ही होंगे कि कान छेदने की परंपरा में कर्ण वेधन संस्कार होता था। आजकल तो नाक में, लड़के यहाँ, होठों में, नाभि में, न कने कहाँ छिदवा लेते हैं भैया। तो ये छिदवाने वालों की तो क्या ही कहें। तो ये एक तरीके से कहें कि कर्ण वेधन संस्कार जो है उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी गई हैं। सांस्कृतिक परंपरा में आपको कर्ण वेधन संस्कार देखने को मिलता था। आज या तो यह संस्कार लुप्त सा हो गया है और हुआ भी है, चल भी रहा है, तो उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कर्ण वेधन के नाम पर कर्ण क्या क्या छिदवा लेते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट हम इन संस्कारों की व्यवस्था में जाएं तो ये बाल्यावस्था के सभी संस्कार हो गए।
अब बाल्यावस्था के संस्कार आप लोगों को पता चल ही गए हैं। इस संस्कार के बाद हम दूसरे संस्कारों पे जाएं तो वो आते हैं शैक्षणिक संस्कार। देखिए, बिना शिक्षा के आप एक बेहतर पीढ़ी तैयार नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये इस बात से समझा जा सकता है कि आज से हजारों साल पहले जब संस्कारों की व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा था, उस समय भी ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने शिक्षा के महत्व को जाना और शिक्षा संबंधी संस्कारों को आपके जीवन में अलग व्यवस्था के अंतर्गत रखा, क्रम वाइज रखा। अब इनको समझिए कि कैसी व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो यहाँ पहले देखने को मिलता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार बच्चे के 5वें 6ठे वर्ष के दौरान हमें देखने को मिलता है। जनरली विद्या आरंभ जो होता है वो तो घर में माता पिता के माध्यम से पहले ही शुरू हो जाता है। माता पिता क्या करते हैं, विद्या आरंभ संस्कार के अंतर्गत अपने जो फैमिली गुरु होते हैं, टीचर होते थे, उनको बुला लेते थे घर पे और उनका वो बेसिक लेवल पर टीचिंग शुरू कर देते थे। ये बेसिक लेवल की जो टीचिंग होती थी उसे विद्या आरंभ कहते थे, और ये संस्कार 5वें वर्ष तक हो जाता था। इसके बाद उपनयन संस्कार की बारी आती थी। उपनयन संस्कार के अंतर्गत हम इसको जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, और इस संस्कार को हम तब करते थे जब बालक एक उम्र के बाद गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग वर्ण में अलग अलग थी। जैसे ब्राह्मण वर्ण की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वर्ण में 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार हो जाता था। अगर हम क्षत्रिय वर्ण की बात करें तो क्षत्रिय वर्ण में उपनयन संस्कार की आयु जो थी वो 11 वर्ष रखी गई थी। और अगर हम वैश्य वर्ण की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में वैश्य वर्ण में उपनयन संस्कार होता था, और इन्हें 25 वर्ष की आयु तक लगातार गुरुकुल में रहकर अध्ययन अध्यापन का काम करना होता था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो ये उपनयन संस्कार था। इसके बाद वेदारंभ संस्कार की बात करें, जब बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे तो एक समय तक उनको गुरुकुल में भी बेसिक नॉलेज दिया जाता था, भाषा और इन सब चीजों का। लेकिन एक समय के बाद जब लगता था कि ये बालक जो है वो परिपक्व हो चुका है तो उसको वेदों की पढ़ाई करना शुरू करवाई जाती थी। तो ये वेदारंभ संस्कार की व्यवस्था में देखने को मिली। फिर केशांत अथवा गोदान संस्कार होता था। जब बालक की उम्र 16 वर्ष हो जाती थी तो 16 वर्ष की उम्र में पहली बार उसकी मूछें और बाल साफ किए जाते थे। इस समय जो बालक होता था वो अपने गुरु को एक गाय दान करता था, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। वरना पहली बार दाढ़ी मूछें साफ करने के कारण इसे केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आता है समावर्तन संस्कार। लगभग 24-25 साल की उम्र हम देखें तो ये वो उम्र होती थी जब गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। अब गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो अब बालक को क्या होना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा। तो घर आने के लिए बालक का होता था समावर्तन संस्कार। धार्मिक विधि विधान से यज्ञ करके और बालक को नहलाकर उसकी पूरे सिस्टम से उसको मंत्र उच्चारण करके तैयार करते थे, और वहां पर समावर्तन संस्कार होता था। ये संस्कार जो होता था इसके माध्यम से ये तय कर दिया जाता था कि बालक ने जो गुरुकुल गया है उपनयन संस्कार के बाद तो वो ब्रह्मचारी हो गया। भाई उपनयन संस्कार हो गया तो गुरुकुल चला गया, वो ब्रह्मचारी हो गया। अब वो ब्रह्मचारी जीवन जी रहा था, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। समावर्तन संस्कार के बाद जब वो गुरुकुल से घर आ रहा होता था तो उसकी समस्त प्रक्रियाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया जाता था कि अब यह ब्रह्मचर्य से बाहर आ गया है। अब ब्रह्मचर्य के नियम उस पर लागू नहीं होते थे। और इसके बाद आ जाता था दोस्तों विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वो 25 साल के बाद जनरली हो जाता था। अब गृहस्थ आश्रम में बालक प्रवेश करता था, जन्म जन्मांतर के लिए फेरे वेरे लेकर विवाह सब कर दिए जाते थे, तो ये विवाह संस्कार था। और अंत में आपको देखने को मिलता अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो है वो एक विशेष संस्कार के तौर पर हम हिंदू परंपरा में देखते हैं। एक्चुअल में अंत्येष्टि संस्कार में इस लोक के बाद दूसरे लोक की परंपरा को देखा जाता है, दूसरे लोक की व्यवस्था को देखा जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ के लोक में तो सारी चीजें कर चुका है वह मानव, अब यहाँ के सांस्कृतिक सभी चीजों से मुक्त होकर वो दूसरे लोक में जाएगा, तो दूसरे लोक में उसकी स्थिति बेहतर हो, उसके पुण्य को बढ़ाया जा सके। इसलिए मरने के बाद हम देखें तो अगले लगभग 10 से 12-13 दिन तक हम देखें तो उसकी पूरी क्रियाएं आपको देखने को मिलती है। भले उसकी अर्थी को शमशान स्थल ले जाकर अस्थियों को विसर्जन करने से लेकर 13वें का खाना देने तक अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं, जो उस लोक में जीव के
व्यवस्था को लेकर की जाती है। तो हमारे देश में मृत्यु के बाद जो दूसरे लोक में आपकी क्या स्थिति होगी उसको लेकर अंत्येष्टि संस्कार भी एक इंपॉर्टेंट संस्कार के तौर पर माना जाता है। तो ये टोटल 16 संस्कारों की व्यवस्था हम लोगों ने इस संस्कार के टॉपिक में देखी है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि संस्कारों का महत्व क्या है। इतने सारे संस्कार दे दिए हैं कि जीवन में हर पल संस्कारों का पालन किया जा रहा है, इनका महत्व क्या है। तो महत्व नंबर 1 देखिए, शारीरिक व मानसिक विकास। आप जब जन्म के बाद के सभी संस्कारों को देखें तो हर एक संस्कार में कुछ विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तो इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खासकर जब हम विद्यारंभ संस्कार की बात करते हैं, उपनयन संस्कार की बात करते हैं, वेदारंभ संस्कार की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों संस्कार जब बच्चा गुरुकुल जाता है और नई नई चीजें सीखता है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिति यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अगर कोई बोल सकते हैं शारीरिक संबंध बनाता है, या अगर कोई विवाह के बाद की स्थिति में हो या किसी के मृत्यु के बाद की स्थिति को देखें तो इन सभी में कई सारी सामाजिक समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ संस्कारों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान हमें होता है। शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च साधन है ना। अगर हम शिक्षा की बात करें तो विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और उसके बाद हम बात करें वेदारंभ संस्कार, ये मूल रूप से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर एक स्तर पर जब संस्कारों की व्यवस्था में मानव जी रहा होता है तो उसको एक वास्तविक शिक्षा मिल रही होती है। ये ध्यान रखना है कि संस्कारों के अंतर्गत आपको ये पढ़ाई वाली कॉपी किताब वाली शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहां आपको शारीरिक, मानसिक और जो नैतिक शिक्षा है वो यहाँ पर देने का काम करते थे ताकि एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार हो सके दोस्तों। वहीं अगर हम सामाजिकरण की व्यवस्था में बात करें तो प्रारंभ के समय देखिए जात कर्म संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, बच्चा माता पिता से चीजें सीखता है, फिर गुरुकुल जाता है वहां चीजें सीखता है, वहां से आकर ब्याह की व्यवस्था में जाता है तो वहां चीजें सीखता है। तो हर पल नए नए सामाजिक व्यवस्थाओं में मानव पहुंच रहा है और वहां नई नई चीजों को सीख रहा है, समाज से रूबरू हो रहा है और इस व्यवस्था को आप सामाजिकरण कहते हैं। तो सामाजिकरण में सहायक होते हैं संस्कारिक व्यवस्था। नैतिक व सांस्कृतिक विकास का आधार होता है। आपको समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप किस प्रकार से धार्मिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, सांस्कृतिक व्यवस्था का पालन करेंगे, ये सभी चीजें आपको संस्कारों के माध्यम से सिखाई जाती है। इसलिए नैतिक व सांस्कृतिक विकास का आधार भी होते हैं संस्कार। आध्यात्मिक विकास की हम बात करें तो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप धार्मिक परिष्करण आपका किया जाता है, धार्मिक परिष्करण करके आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने का काम अगर कोई करते हैं तो वो कौन करते हैं, संस्कार ही करते हैं। और आत्म अभिव्यक्ति आपके अंदर बोल सकते हैं कि दुख है, आप प्रसन्न हैं, आपके अंदर बहुत उत्साह आ रहा है, संस्कारों के माध्यम से जगह जगह आप आपके इस प्रकार की चीजों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप आत्म अभिव्यक्ति का भी इंपॉर्टेंट साधन है संस्कार। तो इस प्रकार से हमने संस्कारों का महत्व भी देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की थी कि संस्कार होते क्या हैं, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि संस्कार के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हमने बात की थी कि संस्कार क्यों लेकर आए, इनका उद्देश्य क्या रहा, फिर हम लोगों ने बात की 16 प्रकार के संस्कारों की जिसको हम लोगों ने अलग अलग 5 शीर्षक में विभाजित करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने संस्कार के महत्व को देखा। एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अब जब हम संस्कारों की बात यहाँ कर रहे हैं तो संस्कारों के संदर्भ में एक और चीज समझिए। जब हम सामाजिक व्यवस्था में किसी भी चीज को देखते हैं तो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है कि किसी भी समाज में अगर रचनात्मक क्षमता नहीं है, उसके अंदर परिवर्तन की क्षमता नहीं है, समय के हिसाब से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, तो वो समाज, वो व्यवस्था पतन की ओर बढ़ने लगती है। हमारे सांस्कारिक व्यवस्था में हम देखें तो इस प्रकार की समस्याएं विद्यमान रही, जिसके चलते सांस्कारिक व्यवस्था की तरफ लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया और ये समस्या और ज्यादा तब बढ़ गई या सांस्कृतिक चीजों में संस्कारों की व्यवस्था पर और गहरा आघात तब लगा जब हम ये देख रहे हैं कि संस्कारों को जिन भाषा में लिखा गया है उस भाषा से लोग परिचित ही नहीं हैं। आज उस भाषा का ज्ञान न होने के कारण लोग संस्कार की व्यवस्था से आडंबर और रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ चले हैं।
आज संस्कारों के नाम पर हमारे देश में रूढ़िवादिता, झूठे आडंबर और दिखावे की चीजों को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है और बढ़ती अशिक्षा के परिवेश में, बढ़ती अज्ञानता के परिवेश में यह समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आज इस चीज की जरूरत है कि संस्कारों की जो व्यवस्थित व्यवस्था है उसको दोबारा से स्थापित किया जाना चाहिए, इसके महत्व को लोगों को बताना जाना चाहिए, ताकि सभी संस्कारों के अंतर्गत व्यवस्था के तहत लोग अपने अपने कार्यों को पूरा कर सकें। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो संस्कारों की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने आज पढ़ी है। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।